वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे। आप सभी लोगों को आज कुछ ऐसे विचार मन में आए कि श्री कृष्ण की अनेकों सुंदर बाल लीलाओं में से एक सुंदर बाल लीला श्री गोवर्धन लीला का आप सबके सामने मैं वर्णन करूं। तो इस गोवर्धन लीला को सुनिएगा और सुनकर के आनंद लीजिएगा। बस एक ही प्रार्थना, अगर कुछ अनुचित मुख से निकल जाए तो क्षमा कीजिएगा, और श्री राधा रानी मुझे अपना बालक समझ करके क्षमा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन मैया वृंदावन की रसोई में स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना रही थी। लड्डू, रबड़ी, माखन, मिश्री, अनेकानेक पूड़ी, कचौड़ी सब बना रही थी। और इतने में लाला श्री कृष्ण वहां पर आते हैं और वो लड्डू खाने के लिए जाते हैं, लड्डू उठाते हैं। तब तक मैया कहती हैं कि लाला लाला छुए ना क्योंकि आज पूजा होनी है और पूजा के बाद ही सबको ये प्रसाद रूप में और भोजन मिलेगा। तो लाला कहते हैं आज कोई त्योहार भी ना है, आज काहे की पूजा। तो मैया कहती है मेरे पास ये सब बताने को समय ना है, तू अपने बाबा से जाके पूछ ले। तो लाला बाबा के पास जाते हैं और बाबा से पूछते हैं, नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा आज कौन से देवता की पूजा होए। तो बाबा बताते हैं ले तो बताना ही भूल गए, आज तो इंद्र देवता की पूजा होए। तो लाला कहते हैं हम जा इंद्र की पूजा काहे करें बाबा। तो बाबा कहते हैं अरे तो पतो ना है, इंद्र हम पूजा करें इंद्र की तो इंद्र देवता खुश हो जाए तो वो बारिश करे, और बारिश करे तो घास हो गए अच्छी अच्छी, और वो अच्छी अच्छी घास को खा करके हमारी गैया अच्छा बढ़िया बढ़िया दूध दें, और दूध से फिर माखन बने, और बाई माखन से हमारे सब ब्रजवासियों के घर चले। तो लाला कहते हैं अरे जा तो इंद्र की ड्यूटी है, मतलब ये तो इंद्र का काम है बारिश बरसाना, उसमें उसकी कोई पूजा की जरूरत नहीं है, और आप उसकी पूजा करना मतलब इंद्र को घूस देना हुआ बाबा। तो नंद बाबा कहते हैं हाँ ये बात तो तू सही कह रहा, तो तेरे मन में क्या है तुझे बता। लाला से नंद बाबा पूछते हैं तेरे मन में क्या है तू ये बता। तो लाला कहते हैं कि पूजा करनी है तो गोवर्धन नाथ की कीजिए, क्योंकि वो अपने ऊपर घास उगाते हैं और सब घास उगती है तो वो गैया वगैरह खाती हैं, और ये सब घर वगैरह चलता है हमारा वृंदावन के वासियों का, सब घर वगैरह चलता है उससे घास से। तो वो गोवर्धन नाथ अपने ऊपर घास उगाते हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये बात तो तू सही कह रहा हो। तो सारे ब्रजवासी पहुंच जाते हैं गोवर्धन की तलहटी पर, और फिर लाला से कहते हैं देख लाला ये तेरो देवता की पूजा कैसे होए तुझको पता, हमारे को नहीं पता, तो तू ही बता कि क्या क्या करना है। तो लाला कहते हैं सही है, सब ब्रजवासी सबसे पहले हमारे गोवर्धन नाथ को स्नान कराओ। तो सारे ब्रजवासी स्नान कराने के लिए एक तो इतने बड़े गोवर्धन नाथ, तो सब ब्रजवासी 20-20, 50-50 और 60-60 सारे मटके में यमुना जी से भर के जल ला के और उस पे स्नान कराते, पर गोवर्धन नाथ के बिल्कुल भी मतलब मूंछ तक गीली नहीं होती। तो सारे ब्रजवासी थकार के बैठ जाते हैं और कहते हैं लाला ये तेरो देवता तो बड़े विशाल है इतना कि हमने हजारों हजार इसके ऊपर वो मटके से स्नान कराया, पर इसकी तो मतलब मूंछ तक गीली नहीं हुई, तो पता नहीं कब नहा पाएगा, कोई और रास्ता बता। तो हमारे कन्हैया कहते हैं सारे ब्रजवासियों से कि अपनी अपनी आंखें बंद कर लो
और फिर हमारे कन्हैया अपने मन से प्रकट कर देते हैं, यमुना जी से कहते हैं कि आप प्रकट हो जाएं, तो यमुना जी मानसी गंगा के रूप में प्रकट होती हैं। बोलो मानसी गंगा मैया की जय। तो मानसी गंगा के रूप में यमुना जी को कन्हैया प्रकट करते हैं। तो अब कन्हैया सारे ब्रजवासियों से कहते हैं कि अब जितनों स्नान कराने हैं कराओ। तो खूब चकाचक हमारे गोवर्धन नाथ को स्नान कराया जाता है। ब्रजवासी सब चकाचक गोवर्धन नाथ को स्नान कराते हैं। गोवर्धन नाथ को स्नान कराने के बाद अब बाबा पूछते हैं और सारे ब्रजवासी लाला से पूछते हैं कि लाला अब क्या करना। तो लाला कहते हैं अब हमारे गोवर्धन नाथ को भोग लगाओ। तो लाला कहते हैं सब ब्रजवासी अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें मीच लो। सब ब्रजवासियों ने अपनी आंखें बंद की और हमारे कन्हैया दूसरे रूप में जाकर के गोवर्धन नाथ के रूप में कन्हैया ही प्रकट हो गए। और कन्हैया पूरा विशाल शरीर लेकर के, विशाल मुख लेकर के प्रकट हो गए। और सब जब ब्रजवासियों ने आंखें खोली तो मैया कहती लाला हमने इंद्र की तो इतनी बार पूजा की, वो तो आज तक आयो नहीं भोग लगाने। तेरो देवता तो बड़ो अच्छो है कि आ गए हो, जरा सी प्रार्थना में आ गए हो। तो लाला कहते हैं हाँ अच्छो तो है, हम ऐसी वैसी देवता की पूजा थोड़ी ना कराएं। तो फिर सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ को भोग लगाया। और इधर नारद जी ने इंद्र देवता को जाकर के बता दिया कि तुम्हारी पूजा ब्रज में बंद हो गई है, ब्रजवासी अब तुम्हारी पूजा नहीं कर रहे। इंद्र देवता को नारद जी ने ये बता दिया। इंद्र बोला गुस्से में कि किसने बंद कराई। तो नारद जी बोले एक छोटे से मतलब एक छोटो सा छोरा है, नंद को लाला है, उसने बंद करा दी। इंद्र तमतमाया गुस्से में और मेघों को आदेश दे दिया कि इतनी बारिश बरसाओ ब्रज में, इतनी बारिश बरसाओ कि सब बह जाए। तो मेघ आए और बरसाने लगे, मतलब मूसलाधार बारिश बरसाने लगे। तो सब ब्रजवासी कन्हैया से बोले कि कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, लाला बचाओ। तो कन्हैया बोले ब्रजवासी चिंता मत करो, चलो हमारे साथ। तो कन्हैया अपने साथ सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन नाथ की तलहटी पर ले गए और गोवर्धन से प्रार्थना करने को लाला ने सब ब्रजवासियों से कहा। तो सबने अपनी आंखें बंद करी, प्रार्थना करनी शुरू करी गोवर्धन नाथ से। तब तक हमारे कन्हैया ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों से बोले कि आ जाओ यहाँ, गोवर्धन नाथ के नीचे आ जाओ। तो सब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ के नीचे चले गए। तो सब बूढ़े बूढ़े लोग गोवर्धन पर्वत पर अपनी अपनी लाठी लगाएं कि लाला छोटो सो है, वारो सो है, तो कहीं गिर ना जाए इसके ऊपर पर्वत और कुछ चोट ना लग जाए, इसलिए सबने अपनी अपनी लाठी लगा ली। तो हमारे कन्हैया भी बोले कछु माखन को बल बढ़्यो, कुछ गोपिन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से श्री गिरवर लियो उठाए। तो लाला ने सोचा कि हाँ मैं थोड़ा, लाला ने बोला ब्रजवासियों से मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर आप लोग संभाल लेना और मैं नीचे बैठता हूँ। तो सब ब्रजवासी बोले हाँ तू नीचे बैठ जा, थक गए हो। सो कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करी, सो तब तक टेढ़ी करी, उसमें सारा पर्वत नीचे आने लगा। तो कन्हैया ने फिर से सीधी कर ली। तो जो लोग ये सोच रहे थे, जो ब्रजवासी ये सोच रहे थे कि हमारी लाठी से रुका है, कन्हैया ने थोड़ी ना उठाया, हमारी लाठी से गोवर्धन पर्वत रुका है। तो उन्होंने, कन्हैया ने जरा सी उंगली टेढ़ी करी, उसी में पर्वत नीचे आने को हुआ। तो तब तक उन्होंने सीधी कर ली। तो सब ब्रजवासियों को ये एहसास कराने के लिए कि गोवर्धन पर्वत जो है वो कन्हैया की वजह से रुका हुआ है, ऐसा कन्हैया ने लीला की। इधर मेघ बरसे तो ब्रज पे एक बूंद भी नहीं पड़ी पानी की। इंद्र ने कुछ दिनों बाद पूछा, 7 दिन तक बारिश बरसाई इंद्र ने ब्रज में।
और 7 दिन बाद पूछा इंद्र ने मेघों से कि क्या हाल है ब्रज का। तो मेघ बोले वहां तो एक बूंद भी नहीं पड़ी। तो इंद्र बोला गया कहाँ फिर पानी। तो मेघ बोले बरसाया तो वहीं था। तो इंद्र को फिर समझ में आया कि हाँ भाई मतलब इंद्र को ये समझ में आ गया कि कृष्ण कोई और नहीं साक्षात हरि नारायण है। साक्षात नारायण स्वरूप जो है वो श्री कृष्ण के, नारायण जो है वो श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। फिर इंद्रदेव गए और श्री कृष्ण की स्तुति करी। 7 दिन तक हमारे कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर रखा और 7 दिन बाद ज्यों का त्यों वहां पर जिस स्थान से उठाया था वहीं पर रख दिया। सब ब्रजवासी सोचने लगे अरे थक गए होएगो, इतने 7 दिन तक हमारे लाला भूखा प्यासा रहा। तो सब ब्रजवासी अपने अपने घर से भोग ले आए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन ले आए और सब भोग लगाने लगे। तो यहाँ हम ब्रजवासियों की रक्षा कृष्ण ने की। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और यहाँ पर गोवर्धन लीला उन्होंने प्यारी प्यारी की। अब आप सब घर बैठे बैठे गोवर्धन की परिक्रमा लगा लें, मानसिक परिक्रमा गोवर्धन की लगा लें। मानसिक परिक्रमा से भी, गोवर्धन की मानसिक परिक्रमा से भी जो वहां वृंदावन जाकर के गोवर्धन परिक्रमा की जाती है उसी का फल घर बैठे बैठे मानसिक परिक्रमा करने से मिलता है। तो आइए भजन द्वारा, वाणी तो वैसी नहीं है कि भजन गाया जाए, मतलब वाणी इतनी सुंदर नहीं है कि भजन गाया जाए, पर भगवान भाव के भूखे हैं। तो आइए हम लोग भाव बना करके घर पे बैठे बैठे आप सभी हाथ जोड़ें और मन से ही वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा आप लोग करें। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अरे राधे राधे बोल के, हाँ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। चलो रे चले सब गोवर्धन, हाँ अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडौती कर मन में न डर, दंडौती कर मन में न डर। सब दान करें दिल खोल कर, सब दान करें दिल खोल कर देंगे परिक्रमा डोल कर। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लौटा स्थान। दान घाटी से पूछरी का लौटा। आप सब मन में वहां पर जाएं, मानसिक परिक्रमा आप लोग करें। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लौटा स्थान। वो जतिपुरा में आए के चढ़े दूध मन हर्षाए के। वो जतिपुरा में आए के चढ़े दूध मन हर्षाए के देंगे भक्ति भाव को तोल के। अरे भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा डोल के।
अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हाँ, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। चलते चलते राधा कुंड, राधा कुंड में राधा का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड में राधा का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के, वाणी में अमृत घोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हाँ, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हाँ, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हाँ, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हाँ, राधे राधे बोल के, अरे राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन। तो ये गोवर्धन लीला की कथा मैंने सुनाने की कोशिश की। कुछ अनुचित निकला हूँ मुख से तो आप सब अबोध बालक समझ करके मुझे क्षमा करें। श्री राधा रानी मुझे अपना दास समझ करके क्षमा करें। और ऐसे ही लीलाओं को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, और श्री कृष्ण श्री राधा के नाम प्रचार में सहयोग करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हाँ, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हाँ, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन।